नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा उत्पाद सिपाही का आंसर की जेएसएससी के द्वारा दे दिया गया है और इस आंसर की में कुछ प्रश्नों पे हम क्लेम कर सकते हैं। नागपुरी के संदर्भ में यदि बात करें तो लगभग 12 ऐसे प्रश्न हम अभी आपको बताएंगे जिसे आप क्लेम कर सकते हैं और इसे सुधारा जाना चाहिए या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही मिलता ही नहीं है। वो कौन कौन सा प्रश्न है वो देख लीजिए। अगर आप हमारे बातों से सहमत होते हैं तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि आयोग जो है वो क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको नोटिस दी है। कब से क्लेम करना होगा वो बाद में नोटिस आएगा जो टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 21 अप्रैल को यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से प्रश्न जो है वो गलत हुए हैं। अभी हम आपको नागपुरी बता रहे हैं। अगर आपको जीएस पेपर में भी कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसे क्लेम किया जा सकता है तो पहले आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और जीएस का भी प्रश्नों को बताइए। पहले सेट बताइएगा और क्वेश्चन नंबर बताइएगा, या क्वेश्चन अगर भेज सकते हैं तो क्वेश्चन भी भेजिएगा ताकि खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उसको भी हम यहाँ पे एक वीडियो बना के बता देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लेम करे और वो जो प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है उस उत्तर को सुधारा जाए, या कोई अगर रद्द करने जैसा होगा तो रद्द किया जाएगा और सबको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे नागपुरी को देख लेते हैं। इस तरह से ये जो पीडीएफ है और डॉक्यूमेंट है सारा चीज आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप केवल थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट में आप एडिट कर सकते हैं, एडिट कीजिएगा और आयोग को भेज दीजिएगा। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे ऑफिशियल सोर्स डाला हुआ है। अब ऑफिशियल सोर्स सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है ना कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि ऑफिशियल सोर्स आखिर होते क्या है। तो ऑफिशियल सोर्स जो है वो कोई ऑथर के द्वारा लिखा गया जो किताब होता है उसको हम ऑफिशियल सोर्स जो है वो मानते हैं, चाहे झारखंड के बारे में हो चाहे वो नागपुरी के बारे में। कोई गाइड बुक जो है या कोई एग्जाम के पर्पज से लिखा गया जो बुक होता है वो गाइड जो ऑथेंटिक बुक जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, गाइड बुक के तौर पर उसको हम जानते हैं, पढ़ने में आसानी होता है क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ ऑथेंटिक जो किताब है उसका सोर्स देने वाले हैं। 2-3 किताब का सोर्स देंगे और ये हम एग्जाम से पहले भी बोल रहे थे। ज्यादातर प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न जो है इन्हीं 2-3 किताब से पूछा जाता है। हम बोल भी रहे थे ज्यादा भटकाओ मत, इधर उधर भटकिए मत, यही 2-3 किताब से पढ़िए या इन 2-3 किताब से बनाए गए जो नोट्स हैं उसको पढ़िए। तो पहला है ये है नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर। अभी जो भी यहाँ पे आपको क्लेम करने के लिए बोलेंगे वो इसी का यहाँ पे आपको पेज नंबर के साथ हम जो है वो सोर्स बताएंगे। और दूसरा है नागपुरी सादानी व्याकरण। इसके बारे में हम पहले भी बोले थे कि सीधे सीधे यहाँ के एग्जाम्पल से सवाल पूछा जाता है और अभी देखिए यहाँ पे आपको उसका उदाहरण भी मिल जाएगा। बाकी एक किताब है मंजर भाग 2 जो कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना ही है। तो मंजर भाग 2 से भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि गलत बताए गए थे। तो ये सब सारा नोट जो है आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा। कभी मौका मिले तो जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा वो प्रश्न था नागपुरी का। तो ये है सेट बी पेपर नागपुरी का। दूसरे कोई लैंग्वेज के अगर होंगे, कोटा उठा कोई दूसरा लैंग्वेज, तो आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं या जो भी आपके पास किताब होगा उसके माध्यम से आप जरूर क्लेम कीजिएगा अगर वहाँ पे कोई प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। क्योंकि हम लोग नागपुरी पढ़ाते हैं तो नागपुरी के बारे में ही बता सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, जीएस का बात है तो जीएस को आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ के बताइएगा। कमेंट में चूंकि बताइएगा तो कमेंट में कितना को हम देखेंगे, तो इसीलिए टेलीग्राम में बताइए कि कौन कौन सा प्रश्न है जिसे क्लेम किया जा सकता है। उस पर हम लोग विचार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो जीएस पेपर में बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न सब जो सेट बी का जिसमें हम लोग क्लेम कर सकते हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बेस आदमी का है के। तो यहाँ पे आपको दिया गया है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय। यहाँ थोड़ा धुंधला आपको दिखेगा तो क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं, आप अंदाज लगा लीजिएगा। ये सेट बी है और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पढ़ दे रहे हैं तो आप अपने सेट में ढूंढ लीजिएगा ये क्वेश्चन कहाँ है और उसके बाद देखिएगा कि आप इसका आंसर क्या मानना चाहते हैं। तो आंसर आयोग का दिया गया है बी, यानी कि बेस आदमी जो है वो क्या है, संज्ञा है। अब हम जो है नागपुरी सादानी व्याकरण का ही यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं या किताब का स्क्रीनशॉट यहाँ चिपकाया है। और नागपुरी सादानी व्याकरण में एक हम लोगों को पढ़ना होता है विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो यहाँ पे देखिए इसका अभी 6 प्रकार भी पूछा गया था जो कि आपको आंसर में नहीं मिला था। तो काल है, थाम है, आकार है, रंग है, दशा है और गुण है। ये आपको कितना प्रकार मिल जाता है, 6 प्रकार मिल जाता है। 6 प्रकार में जो गुण है उसमें बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस और अलगरज करके दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि बेस जो है वो गुणवाचक विशेषण, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदमी भी है
और आदमी जो है, अगर हिंदी में भी देखें आदमी, आदमी हिंदी का ही तो वो नागपुरी वर्जन है आदमी। तो आदमी जो है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें सभी आदमियों का क्या होता है, बोध होता है, किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो उसको हम लोग जातिवाचक में रख सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ पे स्पष्ट तो बोले नहीं है कि बेस आदमी में बेस के बारे में आप पूछ रहे हैं या आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, आप केवल लिखते हैं बेस आदमी का है कि। तो कोई अगर बेस को देखेगा तो क्या कहेगा, विशेषण कहेगा, कोई आदमी को देखेगा तो संज्ञा कहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो अस्पष्ट है, इसे रद्द किया जाना चाहिए मेरे अनुसार। आपके अनुसार अगर कुछ दूसरा आप इस प्रश्न के को लेकर राय रखते हैं तो फिर आप देख लीजिए, आप जिस तरह का राय रखते हैं उसी तरह से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है गुणवाचक विशेषण कर कई ठो भेद है, 2, 5, 4 और 3। अब यहाँ पे आपको अभी जिस पेज का, यहाँ पे पेज नंबर भी बता दिए 38 और 39 में है, ठीक ना, ये भी 38-39 का ही था। इसमें आप देखिएगा नागपुरी शदानी व्याकरण का पेज नंबर 38-39, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में कहीं भी प्रकार नहीं लिखा हुआ है कि 6 प्रकार होता है, 7 प्रकार होता है, हाँ, लेकिन बांट के दिया गया है और उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, काल, ठाव, आकार, रंग, दशा और गुण। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 प्रकार होना चाहिए। 6 ऑप्शन में है ही नहीं, और ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन को भी क्या करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, और सभी विद्यार्थियों को नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आयोग का दिया गया है बी। हम लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है सही, इसलिए इसे रद्द किया जाए। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है नागपुरी गद्य पद संग्रह में मंजर भाग 2 में कई गो पद आहे। अब यहाँ पे मंजर भाग 2 का विषय सूची आप ढूंढिएगा, आराम से देखिएगा। तो यहाँ विषय सूची का जो पहला भाग ही है वही होता है पद भाग। अब पद भाग में 16 तक है शिष्ट कविताएं और 17 में है लोकगीत। तो इस तरह से कुल मिला के 16 पद भाग है, यानी 16 चैप्टर है। तो यहाँ 17 चैप्टर है, 16 जो है वो शिष्ट का है और एक जो है लोक का ही है। तो यहाँ पे दिया गया था 10, 15, 16 और 20। अगर आप 16 को सही मान रहे हैं तो आप लोकगीत को क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी तो पद ही है ना, ठीक है, वो लोक साहित्य है, ये शिष्ट साहित्य है। तो आप तो ये नहीं कह रहे थे कि कितना शिष्ट साहित्य है कितना लोक साहित्य है, आप तो सिर्फ बोले थे पद भाग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पद कितना है, तो पद तो लोकगीत भी तो होता है, वो भी पद के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को भी रद्द करना होगा। क्लेम करने के लिए वही मंजर भाग 2 का विषय सूची आप चिपका दीजिए, जो कि ये पीडीएफ है। तो पीडीएफ में तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं, वहां एडिट करके आप थोड़ा बहुत, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा सेट का दूसरा होगा तो यहाँ पे हटा दीजिएगा, अपना क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, सोर्स आपका चेंज नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन है के, राजपूत, किताब और घर, और यहाँ लास्ट में दिया है ए और बी, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही है, नागपुरी शदानी व्याकरण में हम पढ़ाते थे, चाहे ऐप में पढ़ा रहे हो चाहे कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, हमेशा बोलते थे नागपुरी शदानी व्याकरण का एग्जाम्पल तक कर रोट के जाइए, इधर उधर मोटे मोटे किताब के पीछे भागना नहीं, पढ़ना बहुत सारा चीज है। और इसीलिए जहां पता चल रहा है कि इसको पढ़ने से हमारा क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है तो उसी को पढ़िए, ज्यादा होशियारी बनने का चक्कर में आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल भी वहीं से उठाया है, कहाँ है राजपूत, देखिए यहाँ राजपूत लिखा हुआ है, दूसरा है किताब, यहाँ पे देखिए किताब लिखा हुआ है जिनिस मनकर नाव में, और तीसरा है घर। ये लोग जो है उतना भी जद्दोजहद नहीं करता है कि एग्जाम्पल भी बदल दे, जो किताब में एग्जाम्पल लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, उठा के दे देते हैं। अब ये देखिए तीनों के तीनों जातिवाचक है, और लास्ट में ऑप्शन देते हैं ए और बी। तो भाई ये भी क्वेश्चन रद्द करने लायक है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए था, जिसका कोई जो है यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ए, बी और सी तीनों होना चाहिए था, लेकिन ए और बी दिया गया है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन रद्द करने के लिए है, रद्द किया जाना चाहिए, और सभी को मार्क्स जो है मिलना चाहिए। पेज नंबर 31 में ये दिया है, ठीक ना। अब अगला प्रश्न चलते हैं, अगला है नौरतनगढ़, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 55। देखिए यहाँ पे सारा चीज टेलीग्राम में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। नौरतनगढ़ कौन बना रहे हैं, दुर्जन साल। अब दुर्जन साल ऑप्शन में है ही नहीं, ए नीनाथ शाह है, ठाकुर विश्वनाथ सादेव, रघुनाथ निरपति। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन को रद्द किया जाना चाहिए। ऑफिशियल सोर्स जो है हम झारखंड टूरिज्म का जो वेबसाइट है उसका दिए। नौरतनगढ़ जो है वो दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था, 36 से लेके 39 के बीच में, वो उन्हीं के वेबसाइट में लिखा हुआ है। अब झारखंड टूरिज्म जो है वो ऑफिशियल झारखंड सरकार का वो वेबसाइट है, तो वो ऑफिशियल है, उसको आप मान। और वैसे भी कौन नहीं जानता है कि नौरतनगढ़ दुर्जन साल का है, बस सोर्स चिपकाना था, चिपका दीजिए, काम खत्म हो गया। फिर आगे दिया गया है हम है, अपने और निजे, ये क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक ना। वो कौन सा सर्वनाम है, अब आंसर देता है ए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक नहीं है, वो क्या है, निजवाचक। और ये भी आप स्पष्ट यहाँ पे लिखे हुए, आपकी ही किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है निजे, आपने है और हम है, और इसके साथ मोहो करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हम है, अपने
में है और नीचे जो है ऑप्शन में तो है, और इसीलिए ये जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर जो है वो चेंज किया जाना चाहिए था, यहाँ पे ए कि नहीं, ए नहीं, बल्कि आंसर क्या होगा, बी होगा। फिर 57 देखते हैं। 57 जो है, देखिए 12 क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में पूरा उलट फेर हो जाएगा, इसलिए हर कोई क्लेम कीजिएगा, जब भी लिंक आएगा क्लेम जरूर कीजिएगा। मरु तो कुछ करके इसको कौन नहीं जानता है, ये गलत है, कविता दिया गया है जबकि निबंध है, और ये विषय सूची में ही है। मंजर भाग 2 का पेज नंबर 6 यहाँ पे हम चिपका दिए हैं कि भाई देखिए निबंध है, निबंध में ये जो निबंध है मरु तो कुछ करके यहाँ पे पेज नंबर 6 में है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में मैना और बूट है। मैना और बूट जो है वहां पे देखिए मनोरंजन कथा है। तो इस तरह से यहाँ पे मैना और बूट जो है कहानी, यहाँ पे अगर आप देखिएगा भुवनेश्वर अनुज जी का पेज नंबर है 64 65, तो यहाँ नागपुरी बाल कथाएं के अंतर्गत इसको रखा गया है। देखिए बाल कथा है, बाल कथा में लिखा है मैना और बूट। तो देखिए अगर आप मानना चाहते हैं कि मनोरंजन कथा है तो मनोरंजन मान सकते हैं, हो सकता है एक कथा को एक से ज्यादा में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे अनुसार या कि इस किताब के अनुसार बाल कथा होना चाहिए था, लेकिन आप देख लीजिएगा यहाँ पे हम अपने तरफ से रखे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मनोरंजन इसको मान ले, प्रेमात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रेमात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा मैना और बूट। अगर आप थोड़ा बहुत भी इस कथा को देखे होंगे या सॉरी सुने होंगे तो वो तो आप नहीं मानिएगा। या तो मनोरंजन में थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, लेकिन मनोरंजन नहीं देके प्रेमात्मक दिया है, तो आप तो यही कहिएगा 4 ऑप्शन में बाल कथा अगर रहता तो सबसे बेस्ट था। अब चलिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, बीआई तो पीआई नहीं, इसका जो आंसर क्या होगा वो पूछा गया। तो आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है ए, जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी अर्थात सांप होगा। और इसका भी हम सोर्स दे दिए भुवनेश्वर अनुज का, भुवनेश्वर अनुज का पेज नंबर 268 में यहाँ पे जाइएगा तो लिखा हुआ है 263 नंबर में बीआई तो पीआई नहीं, ये जो है सांप है। और ये टेस्ट सीरीज वगैरह हम जो दिए थे उसमें भी अगर बनाए होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे। संज्ञा से शौब, संज्ञा में शौब लगाए के का बनेला, अब यहाँ आंसर दिया है सर्वनाम बनता है, शौब लगा के सर्वनाम बनता है, बहुवचन बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है नागपुरी शरानी व्याकरण में पेज नंबर जो है 44 में दिया गया है, नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे शौब लगाए के वचन बहुवचन बनाल जायला। तो यहाँ पे देख लीजिए शौब आदमी शौब शौब करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप क्लेम कर दीजिएगा, बात खत्म। उसके बाद 74 है, हर को कौन नाटक कर पात्र है के सपूत का दिया गया है, सपूत का नहीं है, वो जो है आपका बंधुआ मजदूर का है, तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया। देखिए फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे हरकू का उल्लेख है। उसके बाद जो है रशियन होटल के बारे में दिया गया है, रशियन होटल का उल्लेख कहाँ पे है, किस कहानी में है, तो यहाँ पे दिया गया है सपूत में है। तो सपूत नहीं होगा, ये क्या होगा, भाफल कांदा होगा, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया। ये स्क्रीनशॉट चिपका दिए, मंजर भाग 2 का पेज नंबर ये 34 से लिया गया है। ये चीजें आप जो है इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हम आपको बताएं, और 12 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं जो बाल कथा वाला था मैना और बूट वाला, उसमें आप हो सकता है 2 राय रख सकते होंगे कि मनोरंजन हो जाएगा या कुछ भी हो। प्रेमात्मक तो आप नहीं मानिएगा, हम बोले थे, तो उसमें थोड़ा बहुत आप 2 राय रख सकते हैं। बाकी 11 क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है किसी विद्यार्थी को किसी तरह का कोई डाउट होगा। हम जो बताए वही आंसर आप भी मान के चल रहे होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम में जुड़िए। ज़्यादा मेहनत करना नहीं होगा, डॉक्यूमेंट हम दे दिए हैं, बस अपना सेट वाले प्रश्न को यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, मोबाइल से कर लीजिएगा या जैसे भी आपको सुविधा लगता हो आप चेंज कर लीजिएगा, और जब भी लिंक मिले इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक ना। मतलब वहाँ पे अति कर दीजिएगा। डिटेल वाइज हम बार बार करें, देखिए ऑफिशियल सोर्स से आपको पढ़ना है। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो एक बार प्रबोध पत्रिका नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिएगा और ई बुक आपको मिल जाएगा 11 रुपये में। अब देखिए इस ई बुक में हम जो है ऑथेंटिक बुक से सारे नोट्स को बनाए हैं, जो सब जगह थोड़ा थोड़ा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम एक जगह कलेक्ट किए हैं और दे दिए हैं। सारा चीज एक नोट से आपका 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सब चीज का यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। और इस तरह से अगर इसका समरी पढ़ना, लास्ट टाइम में आप जानते हैं रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका सबका समरी जो है वो माइंड मैप के रूप में आप लोगों को दिया गया है। उम्मीद करते हैं माइंड मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, नहीं तो हमारे चैनल को आप जाके देखिए, माइंड मैप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और ऐप में माइंड मैप का नोट्स भी मिल जाएगा। तो माइंड मैप देखिएगा तो पूरे सिलेबस को बहुत ही कम पेजों में हम कंपाइल किए हैं, उसको पढ़िएगा तो कम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाइएगा। बार बार रिवाइज कीजिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, और अभी जो कुछ बताया वो सब में से ज़्यादातर आप देखिए 100 क्वेश्चन में से ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर जो है वो माइंड मैप में आपको मिल ही जाएगा। तो माइंड मैप में जब मिल रहा है डिटेल नोट्स पढ़ने के बाद, वो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, 2-4 नहीं मिल रहा है तो उसको आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, और उसी में जो खाली पेज रहता है उसमें आप लिख लीजिएगा, तो वो माइंड मैप में और भी बहुत सारा चीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। और इस तरह से वो सिंगल नोट्स बनेगा जिसके माध्यम से आप जो है
चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आपको दूसरा जगह सेंटर भी देता है, तो एक किताब लेके जाइएगा, पूरा सब चीज़ जो है वहाँ पे कंपाइल रहेगा। और अगर इस तरह का नोट्स नहीं रखिएगा तो फिर एक एक किताब अब लेके कहाँ जाइएगा। और इन सब किताबों से ही क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन सब किताबों को पढ़िए, लेकिन इसका नोट्स भी बनाइएगा। समय नहीं है तो हमारी क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करके ये सबको मोबाइल में रखिए, जब भी आवश्यकता होगा पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। सारा नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप जो है ऐप में भी हमारे नंबर को देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह भी हम लोग किए हैं, कोर्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़ता है तो आप कोर्स भी देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, क्लेम तो आप जरूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न से लोग आगे पीछे हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और GS3 के लिए आप जरूर बताइए, GS पेपर के लिए जरूर बताइए कि कौन कौन से प्रश्न में आपको डाउट है। उस प्रश्न को लेके हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।